अशुभ के ज्ञान पूर्वक शुद्ध से निर्वत, शुभ से निर्वत होते हुए शुद्ध की प्राप्ति और यही क्रम मुक्त होने का बतलाते हैं। जो जीव मुक्त होना चाहते हों वे सर्वप्रथम अशुभ का त्याग करें, शुभ को त्याग करने की भावना पूर्वक शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होते हुए मुक्ति को प्राप्त करें। ये चर्चा हम कल तक यहाँ कर चुके थे। अभी जो ये बातें मुक्ति के संदर्भ में कही गई, मुक्त होने के संदर्भ में कही गई, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि आत्मा को पहले बंद तो हो, बंद ही नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मानेंगे आप? माने पहले बंद सिद्ध करो तो मोक्ष होगा। चारवाक दर्शन वाले और सांख्य मतावलंबी कुछ इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार की शंकाएं सामने रखते हैं। उसका समाधान यहाँ आचार्य देव ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है। देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। आत्मा और बंध की सिद्धि पूर्वक मोक्ष की सिद्धि है। क्या कह रहे हैं? आत्मा और बंध की सिद्धि, पहले आत्मा की सिद्धि करो, तो बंध की सिद्धि करो और फिर मोक्ष की बात करो। तो कहेगा मोक्ष तो होता ही होगा, ये तो सिद्ध करो कि पहले बंधा भी है। बंधा हुआ ही सिद्ध नहीं है। सिद्ध का मतलब प्रूफ करना। सिद्ध माने उसको गले उतारना। सिद्ध करने का मतलब गले उतारना। आप पहले ये बात हमारे गले उतारो कि आत्मा बंधा है, तब तो हम मुक्त होने की बात मानेंगे। जो बंधा ही नहीं हो उसको मुक्ति कैसे? और आत्मा ही नहीं है तो फिर काय के बिना मतलब की बात करते हो कि ऐसा होगा, कि ऐसा होगा, ऐसा कर लो। आत्मा ही नहीं है तो जानने की बात नहीं हो सकती। आत्मा का अस्तित्व ही नहीं। कुछ दुनिया में ऐसे संप्रदाय भी हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ऐसी बातें कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। कहाँ है आत्मा? कौन से आत्मा आत्मा की बातें करते हो आप? आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। आत्मा आत्मा फात्मा। आत्मा की चर्चा करने वाले उनको भूत प्रेत की चर्चा करते हो। और यहाँ आत्मा का निषेध करने वाला एक संप्रदाय है जो आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता है, और उस संप्रदाय को चारवाक दर्शन कहा गया है। चार वाक जानते हैं आप? चारु वाक। चार वाक शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा? चारु वाक, बोलने में जो सुंदर लगे। चारु मतलब सुंदर। तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। चारु मतलब सुंदर। तो वाक, वाक मतलब बोलना, बोलने में, वाणी में। तो चारु वाक कौन है? कि जिनकी बातें बोलने में बहुत सुंदर है, अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। अरे आप किसने देखा तुम्हारे घर? हाँ बात तो सही कह रहा है। किसने देखा बताओ, आप ही बताओ किसने देखा? उसकी बात सुनने में हमारे को बहुत अच्छी लगती है। खाओ पियो मजे करो, मौज मस्ती से रहो, जीवन का ही लिए मिलाए। कर्जा लेकर के भी जी पियो। ऋणम कृत्वा व्रतम पिबेत। ऋण करके भी जी पियो। भस्मीभूत से देह से, देह भस्म हो जाएगी। चुकाना तो पड़ेगा। कर्जा लेने की बात तो कर रहे हो, फिर चुकाएगा कौन? चुकाएगा कौन? तुम तो चले जाओगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे। बंदरा गमनम कुछ दोबारा तो ये चीज आता नहीं है। ले लगा करके तुम तो मौज मस्ती करके चले जाओ, चले जाओगे, पंचभूत में विलीन हो जाएगा ये जीव। चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तो तुम तो मजे करो। ऐसी बातें करने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि खर्चे की परवाह मत करो, कमाई की तरफ ध्यान दो।
बहुत मिल जाएंगे। क्या चिंता करते हो यार, खर्चा कम करने की बात करते हो। अरे खर्चे में कोई कमी नहीं, इनकम बढ़ाओ। क्या खर्चे में क्या कमी करनी। देखो अपन तो क्या कहते हैं आत्मार्थी लोग कि भैया कम कमाओ और कम खर्च करो, संतुष्टि से रहो, सुख पावे संतोषी प्राणी, हम तो ये कहते हैं। और वो लोग क्या भड़काते हैं, शिक्षा ही क्या देते हैं, दिमाग में ही क्या भर देते हैं। क्या बात करते हो, काई कटौती की बात कर रहे हो, ऐशो आराम से रहो। मेहनत करो ना, तुम आराम में कमी करने की बात क्यों करते हो, कमाने की बात क्यों नहीं करते। दूसरे माध्यम देखो, दूसरे साधन देखो, कितने पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा पैसे कैसा कमाया जा सकता है। ऐसे बिज बिज के कुरकुर के मरने में क्या दम है। कमाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, ज्यादा पैसा कमाओ। ऐसी बातें करते हैं। कौन लोग हैं ऐसे, कौन सा दर्शन है, कौन सा संप्रदाय है जो इस प्रकार की बातें करता है, जो आत्मा के अस्तित्व का इनकार करता है। तो यहाँ कहते हैं उस दर्शन को, उस संप्रदाय को चारवाक दर्शन कहा है। इनके कुछ सिद्धांत हैं, इनकी कुछ मान्यताएं हैं। हाँ वो अलग है। क्या किसी की मान्यता नहीं है। वो ये कहते हैं पंचभूत से ये उत्पन्न होता है, वो पंचभूत में विलीन हो जाता है, पुनर्जन्म होता नहीं है, जो है सब नहीं। कोई आने जाने वाला नहीं है, पीछे से कहीं से नहीं आया और आगे कहीं जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब यहाँ का यही है। किसने देखा अगला भाव, किसने देखे स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता है। ये सब पंडितों की बनाई हुई बातें हैं, धर्म के ठेकेदार बन के न मालूम क्या क्या बातें लिख दिए दुनिया को डराने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं मानते ऐसा। स्वर्ग भी नहीं होता और नरक भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे दर्शन वाले जो है चारवाक मत वाले, वो क्या कहते हैं, देखिए आत्मा को नहीं मानते वो लोग। और दूसरा कौन सा है, बंध की सिद्धि, आत्मा की और बंध की सिद्धि, दो चीजों की सिद्धि करने के लिए ये यहाँ इन्होंने श्लोक दिया है। आत्मा ही सिद्ध नहीं होता, आत्मा का अस्तित्व ही प्रकट नहीं होता। आपके पकड़ में आत्मा ही नहीं आ सकता, आत्मा होता ही नहीं है, आत्मा नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। आत्मा तो कल्पना की बात है, काल्पनिक बात है, ऐसा कहते हैं। आपकी कल्पना में चलती है ये सब बात, दिमाग में आत्मा आत्मा की बात सोच रहे हो। आत्मा कोई होता है क्या, आत्मा तो कुछ नहीं होता। आत्मा नाम का कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है। और इसी तरह आत्मा नहीं है, ये एक संप्रदाय वाले कहते हैं, और दूसरे कहते हैं आत्मा तो है भाई, लेकिन वो मुक्ति है, उसको बंधन ही नहीं होता है। तो दोनों को यहाँ सिद्ध करते हैं। देखिए 220 पेज पर यहाँ चारवाक मत वाले पूछते हैं कि आत्मा हो तो परम पद की प्राप्ति हो। क्या पूछते हैं, आत्मा हो तो परम पद की प्राप्ति हो। न परम पद की गीत गा रहे थे पीछे, 2-3 जन्मों से हम आपकी बात सुन रहे हैं। इससे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, और अशुभ का अभाव और शुभ और शुद्ध, और फिर उससे मोक्ष। क्या क्या है तो बातें कोई दम नहीं है इनमें, आत्मा ही नहीं। किसके मोक्ष की बात करते हो, ये है और इसका मोक्ष हो जाता है मरने पे। मोक्ष धाम, मोक्ष पहुंचे जाते हैं मरने पर। शमशान का नाम क्या है, मोक्ष धाम, मोक्ष द्वार, और मुक्ति मिल जाती है वहां। मरने से मुक्ति मिल जाती है, और वही मुक्ति है, इसके अलावा और मुक्ति कुछ नहीं होती है। तो चारवाक मत वाले पूछते हैं, हमसे बात करते हैं, इनका दर्शन है, इनके संप्रदाय है, इनका सिद्धांत है, इनके मानने वाले हैं, इनके ग्रंथ हैं, साहित्य है इनका, और जितने वे है एक्चुअल में षड दर्शनों में चारवाक दर्शन। और लेकिन अब उस दर्शन को मानने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले तो जो है तो है ही, लेकिन हर धर्म संप्रदाय में गली मोहल्ले चौराहे घर घर में ये चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। इनका कोई अलग से बड़ा नहीं है, जैसे जैन अलग है, वो अलग है, वो इनका कोई अलग से मंदिर नहीं है। होंगे अलग से भी, इनके
होंगे, महाराज होंगे, बस बातें होंगे बातें, लेकिन बिना बताए, जैसा समझ लो आप, ये जीव बिना सिखाए चार बार दर्शन वाला हो जाता है। ये ऐसा समझ लो, इन चार बार दर्शन वालों की सबसे ज्यादा बना बनाया है, इन चार बार दर्शन वालों के सबसे ज्यादा फेवरेट यदि कोई मतलब ज्यादा फेवर करने वाला यदि कोई है वर्तमान युग में, तो वो है टीवी चैनल घर घर में। तो ये चार बार दर्शन वालों की यहाँ चर्चा की है, उस संप्रदाय वालों की यहाँ बात कही है। वे कहते हैं कि पहले आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध करो, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होगा तो फिर चर्चा करना परम पद की प्राप्ति की। आप मोक्ष की चर्चा करते हो, आप परम पद की प्राप्ति की चर्चा करते हो, लेकिन सबसे पहले यह बात तो सिद्ध करो आप कि आत्मा होता है। किसी ने आज तक कभी आत्मा को देखा है? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा ही नहीं है तो परम पद कैसे प्राप्त होगा? अरे आत्मा को गर्भ से लेकर मरण तक किसी ने नहीं देखा। गर्भ में आया एक जीव और मर गया, मरण हुआ, तब तक आज तक कभी किसी ने आत्मा को देखा हो तो बताओ? कि नहीं था। आपने देखा आत्मा को? कि नहीं, हमने नहीं देखा। क्या आपने देखा? हमने भी नहीं देखा। अरे जब आप लोगों ने कभी किसी आत्मा को देखा ही नहीं है, जब आत्मा है ही नहीं, तो फिर मोक्ष की जितनी भी चर्चाएं करते हो वे सारी बातें भी बेकार हो गई, निरर्थक हो गई, किसी काम की नहीं है। वस्तु हो तो उस पर दृष्टि जाएगी ना। ये तर्क चारवाक दर्शन वालों ने रखे। षट दर्शनों में एक चारवाक दर्शन है। वो चारवाक दर्शन वाला इस तरह के अभिप्राय और इस तरह के तर्क हमारे सामने रखते हैं कि भैया पहले इसको सिद्ध करो, आप होता ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है, इस बात स्वीकार ही नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ एक सांख्य दर्शन वाले, षट दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है। ठीक है, वो क्या कहते हैं सांख्य दर्शन वाले? आत्मा तो सदा मुक्ति है, आत्मा के मुक्ति की चर्चा करते हैं कि आत्मा मोक्ष ही है और उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है, हमेशा से ही मुक्त है। ये जीव पहले अशुभ छोड़ता है, फिर शुभ छोड़ करके परम पद को प्राप्त करता है। यह बात ठीक नहीं है। पुरुष और प्रकृति ये दो मूल तत्व मानते हैं। प्रकृति से सारी सृष्टि की रचना मानते हैं और पुरुष को सदा ही त्रिकाल शुद्ध मानते हैं। माने आत्मा की शुद्धता की चर्चा करने वाला, त्रिकाल शुद्धता की चर्चा करने वाला, ये आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, कभी रागी द्वेषी नहीं होता, कभी विकारी नहीं होता, कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी चर्चा करने वाला एक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय का नाम है सांख्य दर्शन। गीता जिस आधार पर लिखी गई वो सांख्य स्वरूपक है। 18 दिन तक जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया ना, कौरवों पांडवों के युद्ध के दरमियान श्री कृष्ण के माध्यम से जो 18 दिन तक अर्जुन को उपदेश दिया गया, वो 18 दिन का उपदेश और वो श्लोक रूप से जो लिपिबद्ध है वो है गीता। और उसमें आत्मा के अजर अमर बने की चर्चा की है, अविनाशी बने की चर्चा की है। वो मरता नहीं और कभी अशुद्ध अपवित्र नहीं होता। वो सांख्य दर्शन की चर्चा है। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इन दोनों ही बातों का समाधान श्री गुरु आगामी चंद्र में करते हैं। माने दो प्रकार के तर्क यहाँ दिए गए। एक तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानने वाले, ये चारवाक दर्शन वाले ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये कहीं पिछले जन्म से नहीं आया, माने वो पुनर्जन्म नहीं मानता है। वो दर्शन क्या कहता है कि ये आत्मा पंचभूत से उत्पन्न हुआ है। ये जो जीवन दिखाई दे रहा है ना इसमें, ये पंचभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंचभूत है और इन पंचभूत से जीव की उत्पत्ति हुई। तो फिर साहब ये नाश कैसे होगा इसका? ये पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। शरीर की उत्पत्ति को ही उत्पत्ति मानने वाले और शरीर के नाश को ही नाश मानने वाले। शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। शरीर की उत्पत्ति हुई, इसका जीवन प्रारंभ हो गया और शरीर नष्ट हो गया, वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के अंदर विलीन हो गया, तो ये सब खत्म हो गया। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते हैं, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, परभव कुछ नहीं होता है। ऐसी चर्चा करने वाले चारवाक दर्शन वाले, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घटम पीवे,
भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, इनका मूल सिद्धांत है इस दर्शन का, इस संप्रदाय का। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, ऐसी चर्चा करते हैं। आपको जब तक भी जीना हो सुख से जियो, मौज मस्ती से जियो, खाओ पियो मौज करो, ऋण करके भी घी पियो। और भस्मीभूत से देह से, ये भस्म हो जाएगा ये जीव, और पुनरागमन होता नहीं है, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, देने वाले देते रहेंगे, हमें क्या लेना देना। ऐसे भोगों की चर्चा करने वाला, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझाने की चर्चा करने वाला, विषय भोगों की तरफ आकर्षित करने वाला, ये ऐसा दर्शन है जो भोग की चर्चा करता है। हम संयम की चर्चा करते हैं, हम वैराग्य की चर्चा करते हैं, हम ध्यान तप तपस्या की चर्चा करते हैं, हम वीतरागता और वैराग्य की बात करते हैं, और ये राग में उलझाने की बात करते हैं। इस दर्शन को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप ही पढ़ा हुआ है। सब यही कहेंगे इतना पैसा कमा लो, इससे भला हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, लेकिन प्रकट प्रत्यक्ष में हमारे को ये बातें दिखाई देती है कि धन और वैभव और पैसा हमारे पास में कितना भी हो, लेकिन वो हमारे सुख का कारण नहीं बन सकता। अधिक पैसा अधिक सुख का कारण हो ऐसा नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी, जहाँ हृदय में संतोष है, जहाँ संतुष्टि है, वही जीव सुखी हो सकता है। ये जो जनाबन की बातें कही गई है, ये बातें वास्तव में बहुत मार्मिक है और हृदय से हमारे को समझ में भी आती है, तो गले उतरती है ये बात। प्रत्यक्ष हमारे को दिखाई देता है कि देखो अभी तो ठीक ठीक दिखाई दे रहे थे, एकदम क्या हुआ, अटैक आ गया, चल बसे, एकदम क्या हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। रोज ऐसी घटनाओं से न्यूज़पेपर भरा मिलता है हमारे को, पता नहीं क्यों, फिर भी हमारा दिल नहीं दहलता है, हृदय नहीं कांपता है, हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन मनन नहीं करते हैं, विचार ही नहीं करता है व्यक्ति कि क्या होगा पर भाव में। कुछ लोग कहते हैं कहाँ जाकर के जवाब देगा, कहते हैं तेरे को तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। फल तो मिलेगा भैया, जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, उसका फल तो मिलेगा ही। कहता है किसको भोगना पड़ेगा, अरे यार आप ऐसी चर्चाएं करता है, कैसी बातें करता रहता है। अरे ठीक है, पाप करते समय विचार नहीं करता कि मुझे इस पाप के फल को भोगना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि पाप के फल के बारे में विचार कर ले तो पाप करे ही क्यों। और ऊपर से चार बात दर्शन वाले ऐसे लोग और मिल जाते हैं जो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, क्या बात करते हो, नाम में लगाने वाले, ऐसा कहिए आप भड़काने वाले, ऐसा कहिए आप लोगों को और ज्यादा उसमें उलझाने वाले, फंसाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। वही ज्यादा मिलेंगे, रोज ज्यादा मिलेंगे। सभी लोग हैं, अरे सुन ली यार ये कोई हमारे धर्म करने की, ये कौन लोग हैं, हाँ ये क्या है यार, मौज मस्ती से खाओ पियो, तो बुढ़ापे में करना धर्म कहाँ। इस उम्र में तो खाने पीने के दिन है, घूमने फिरने के, मौज मस्ती करने के दिन है। इस उम्र में तुम्हें कहाँ लग रहे हो, कौन से मार्ग में कहाँ फंस रहे हो। तो उनको कौन बतलाए कि हम फंस रहे हैं कि तुम फंस रहे हो। हम ये फंसने का काम कर रहे हैं कि फंसे हुए थे उससे सुलझने का काम कर रहे हैं, ये कौन समझाए उनको। ये समझ में नहीं आती है जगत के जीवों को। सबको ये लगता है कि अरे अरे ये काम, लेकिन भैया फिर अगले ही दिन मालूम चलता है कि वो तो खत्म हो गया उनका तो खेल, कहाँ चले गए, अब कब करेंगे, तो चले गए, अब कब करेंगे, छुट्टी काल अनंत अरे उसका बन जाएगा। तो पहली बात चार बार दर्शन वालों की, और दूसरी बात सांख्य मतावलंबियों ने कही कि आत्मा सदा से मुक्त है। यह जीव पहले अशुभ को छोड़ता है, फिर शुभ को छोड़कर परम पद प्राप्त करता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। ऐसा कह रहा है वो जैन नहीं, हाँ नकार रहे। अब धर्म दर्शन वाले ऐसे ही चलता है तो दार्शनिकों में वो उनका निषेध करते रहते हैं, वो उनका निषेध करते रहते हैं, वो कहते हैं इनकी बात गलत है, वो कहते हैं इनकी बात सही बात, तो हम बताते हैं हमारी किसी ने नहीं किया था ऐसा। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो उस बूढ़े बाबा की बात सुनने की, मैं बताता हूँ सच्चा धर्म क्या है, तुम भी उसके पास में जाओगे तो क्या बताएगा, कहाँ पुराने जमाने की बातें।
मॉडर्न नए जमाने की बातें, नई टेक्नोलॉजी की मैं सिखाता हूँ तुम्हारे को। उतना ही तो अंतर था ना, दादा पोते में जितना अंतर होता है आज, दादा और पोते में जितना अंतर होगा। दुनिया के वैज्ञानिक फेल हो गए। 75 साल के हैं, 70, 75, 80 साल के दादाजी, और उनको 20 साल का उनका पोता, तो क्या बातें कहता है? 80 साल के दादाजी को 20 साल का पोता क्या बात कहता है? बोलो, अरे दादाजी आपके जमाने की बातें छोड़ो, तो दम नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। जमाना कितना बदल गया है। हमारी के दरवाजे पर खड़ा होकर के यही कहता होगा, अरे अंदर मत जाओ, क्या पुरानी बातें, दकियानुसी न मालूम कौन से जमाने की कौन सी बातें कहेंगे वो। मैं बताता हूँ हमारे धर्म क्या होता है, कैसे होता है, असली धर्म की बात को। तो ये सारे ऐसी बातें कहने वाले नए जमाने की साइंस के हिसाब से नए तर्क देकर के चर्चा करने वाले जो लोग हैं, वो सब चारवाक दर्शन वाले लोग हैं। अगर सर ये सोचे तो साइंस वाले नहीं पूछ लेते। हाँ, फिर देखिए, अब ये एक तो आत्मा के अस्तित्व की चर्चा, दूसरा उसे सदा शुद्ध मानने की चर्चा। ये कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है, और दोनों को ठीक सिद्ध करने के लिए श्री गुरु ने आगामी छंद 241 नंबर का छंद हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। शार्दुल विक्रीडित छंद है, मूल छंद अपन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लोग है। क्या कह रहे हैं? है अनादि से बंधा आत्मा, आत्मा अनादि से बंधा हुआ है, और बंधन होता आश्रम से। यह आत्मा अनादि से बंधा हुआ है अनादि से बंधा आत्मा। यह आत्मा है अनादि से, यह आत्मा अनादि से बंधा हुआ है। और बंधन किससे होता है? बंधन आश्रम से होता है। माने बंध का कारण कह रहे थे ना कि ये बंधाई नहीं है, वो कह रहे हैं कि बंधन होता आश्रम से। ये बंधन आश्रम से होता है। आश्रम किससे होता है? कि वह क्रोधादि जनित। आश्रम किससे होगा? ये जीव, ये आत्मा अनादि से बंधा हुआ है। ये बंधा क्यों है? आश्रम की वजह से। आश्रम हुआ तो बंधा था। कि आश्रम क्यों हुआ? क्रोधादि से। वह क्रोधादि जनित। अब क्रोध क्यों है? कि प्रमाद है, कि प्रमाद से। और जो हो अविरति से। और प्रमाद किससे होता है? कि अविरति से। और मिथ्यात्व पुष्ट करता अविरति को, और मिथ्यात्व अविरति को पुष्ट करता है। काल लब्धि की हो जब प्राप्ति, जब काल लब्धि की प्राप्ति होती है, तो फिर संकित, व्रत और विवेक, निर्मलता और योग, इनके क्रम से मुक्ति होती है। ये मुक्ति प्राप्ति का क्रम भी बतला दिया, और बंधन भी किस प्रकार से होता है उसे यहाँ सिद्ध कर दिया। अर्थ देखिए लीजिए, आत्मा जाति स्मरण से अपने पूर्व भावों को जानता है। क्या आत्मा क्या करता है? जाति स्मरण से पूर्व भाव को जानता है। तुम कहते हो पिछला जन्म नहीं होता, तुम कहते हो कि आत्मा नहीं होता, तुम कहते हो कि आत्मा जो है ये तो होता नहीं है, आत्मा है ही नहीं। ख्याल में आता है आत्मा होता है,
नहीं तो बताओ पिछले जन्म की बातें कैसे पता लगी? ये जीव यदि यही उत्पन्न हुआ है तो पिछले जन्म की बातें कैसे पता लगेगी? हो जाता है किसी किसी को जाति स्मरण। लगभग 250 से ज्यादा जाति स्मरण की घटनाएं अभी तक पकड़ में आ चुकी है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो चुकी है, 250 से ज्यादा है। पंचम काल की कोई शास्त्रों की बात थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो अभी 50 वर्षों में, पिछले 50-100 वर्षों में शास्त्रों की बात नहीं कह रहा हूँ। ये तो वैज्ञानिक लोगों ने पढ़ा है ये आंकड़ा, अभी कहीं रिसर्च के दरमियान ही माने इससे ज्यादा इसकी जो वो है वो पकड़ में आ चुकी है। ये पिछला जन्म होता है और ऐसा ऐसा वो जब से उस बच्चे ने बोलना शुरू किया तब से वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गया जो अजीब सी बातें थी। अब फिर उन बातों पर थोड़ा सा गौर किया गया और उसकी बातों को सुनकर समझकर वो जो पता जो जगह उसने बतलाई वहां जाकर के देख तो सारी बातें वैसी की वैसी सत्य निकली। आजकल की बातें नए शास्त्रों की ये सच है, ये सब बातें दिखती आती है, ऐसी बातें कई बार आ जाती, सच्ची घटनाएं ऐसी। किसने कहा? जाति स्मरण का भी निषेध नहीं है और अवधि ज्ञान का भी मैंने अभी देखो अभी रिसेंट में ही मैंने पढ़ा कि इस पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता और तर्क नहीं चलते ना करनाम योग में। नहीं, लेकिन यदि आगम में आपको ये बात मिलती है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता तो फिर तो भगवान नहीं पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है रिसेंट, अवधि ज्ञान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना एक बात तो ये पढ़ी और दूसरी बात वो पंचम काल के अंत में जो भावलिंगी संत वीरांगना की जो चर्चा पड़ी उसमें कहा कि 3 दिन की अपनी आयु शेष है, ऐसा भी अवधि ज्ञान से जान लेंगे। ज्ञान सिद्ध कर दिया। जैसे अभी दो सालों का वो हुआ, हाँ, तो सुबह 5 बजे एक साथ गए और आगे नहीं अवधि ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। हाँ, विशेष ज्ञान कह दो आप, विशेष ज्ञान कह दो, निमित्त ज्ञान कह दो, कुछ एक भाव वासन कह दो कि हाँ ठीक है हमारे को ऐसा आभास हो रहा है, पूर्वाभास कह सकते हैं इस तरह का। बाकी कोई अवधि ज्ञान आदि बहुत विशेष ज्ञान है, उसमें एक व्यक्ति का नहीं अनेक व्यक्तियों का बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र का बहुत विशद स्पष्ट निर्मल ज्ञान होता है, कुछ एक अलग ही प्रकार का होता है। अरे ऐसे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वो महाराज ने ऐसा कह दिया हो। जैसे मेरे दादाजी मरे थे तो पहले कह करके मरे थे कि रात को 10 बजे मरने वाला हूँ, हम बिल्कुल स्वस्थ थे, पिताजी यही बैठे। सच्ची घटना है तो हमारे घर की, पिताजी के पिताजी की बात है। बिल्कुल स्वस्थ, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, घर में बैठे थे मजे से। बुआ वगैरह आई नहीं थी और इतना कहा वो जा रही थी वापस अपने ससुराल, तो कहा नहीं वापस आना पड़ेगा, रात को 10 बजे तो जा रहे हैं। मजाक करते नहीं थे कभी और रात को घड़ी ने टन बोलना चालू किया 10 बजे, बातें करते करते ये सच्ची घटना है। और आप इसको क्या अवधि ज्ञान कहोगे? क्या अवधि ज्ञान तो ठीक है, जो भी हुआ होगा उनको ज्ञान क्या। हाँ, जाति स्मरण का मतलब ये है पूर्व भाव का ज्ञान है। जाति स्मरण स्वयं के बारे में, स्वयं मैं कहाँ था, क्या था, स्वयं से रिलेटेड जो भी बात है वो बात ख्याल में आ जाना, वो जाति स्मरण है। क्या वो पूरी बात पिछले जन्म की बात ख्याल में आ गई, इसका नाम जाति स्मरण है। ज्ञान ही तो है भाई, वास्तव में शरीर से तो कोई संबंध है नहीं उसका,
उसका संबंध तो ज्ञान से है ना, और ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, और आत्मा तो पिछले जन्म में कहीं से कहीं आया ही है। तो इन पिछले जन्म की बात यदि याद आ जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हाँ, आज हमारे को मान लीजिए 70 साल पुरानी बात याद है, हमारे को मतलब जिनकी 70 उम्र है जिसको इतनी बात याद है, पिछले 20 साल पुरानी बात आपको याद है, 30 साल पुरानी बात यदि आपको याद है, तो मैं कह रहा हूँ 40 साल पुरानी क्यों नहीं हो सकती है। तो उससे 10 साल पहले पिछला भाव था, उससे 2 साल पहले पिछला भाव हो गया था ना, वो क्यों नहीं रह सकती बात याद। इसी का नाम जाति स्मरण। अवधि ज्ञान तो बहुत विशेष ज्ञान है और साधारण नहीं है वो। अवधि ज्ञान तो समझ लीजिए आप, जो उससे पूछो वो बतला देंगे, जो पूछो, जिस व्यक्ति के बारे में पूछो, जिस क्षेत्र के बारे में पूछो, एक अपनी मर्यादा दिए हुए, जितने काल आगे पीछे की बात पूछो वो सब बतला देंगे, और उनके ज्ञान में हुए स्पष्ट झलकती हो, उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का उससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। अवधि ज्ञान का वो प्रयोग करे और यहाँ बैठे बैठे ही 10 साल बाद में इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ये घटना घटेगी, कि इनका मरण कितने तारीख को हुआ, कि इतने तारीख को इस स्थल में इतने बजे, कि इनका कि इस तारीख को इस स्थल में इतने बजे, कि इनका कि सब बता दो, वो है अवधि ज्ञान। न केवल मरण, कब क्या होगा, कब कैसा होने वाला है, शेयर के भाव किसके बढ़ेंगे, चांदी के कितने बढ़ेंगे, कितने तक बढ़ेंगे, और कौन सी तारीख तक, और फिर उसके बाद में कब उतरेंगे, सब बातें। इसलिए वर्तमान समय में बहुत बदला है, ऐसा हो जाए किसी को तो तहल का मचा दे हो तो भगवान हो जाए। भूत की बात जानता है, भविष्य की बातें जानता है, सबकी बातें जानता है, भगवान मानने लगे लोग उसको, ऐसा होता नहीं है इस पंचम काल में। देखिए आप, खैर आगे बात करते हैं। यहाँ 220 पेज पर ही अपन कह रहे थे, यहाँ आत्मा जाति स्मरण से अपने पूर्व भावों को जानता है, जान लेता है। कई घटनाएं ऐसी दिखाई देती है जिन घटनाओं से पूर्व भाव को जानने की बातें क्या आती है, बराबर। आत्मा जाति स्मरण से अपने पूर्व भावों को जानता है। भूत आदि भी अपना पूर्व भाव बताते हैं, व्यंतर आ गए तो पूर्व भाव बताते हैं, किसी में आ गए, किसी में भूत आते दिखाई देते, ऐसी बातें दिखती है बहुत सारी। इस पंचम काल में देव लोग यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं आते, ऐसा कथन पड़ा मैंने, वैमानिक देवों के संदर्भ में, ठीक है। स्वर्ग के देव पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में, व्यंतर तो होते, व्यंतर आते नहीं है, व्यंतर तो रहते ही यही है। हाँ, हमारे आस पड़ोस में भी रहते होंगे कहीं ना कहीं। आपने ऐसा लगता है फिर कैसी बात कर रहे हो, आप हमारे आस पास में भूत रहते, हम तो घर खाली चल रहे। आप व्यंतरों की बात बतलाओगे तो तुम्हारे घर के पास में वो जो है ना पीपल का पेड़, उसमें व्यंतर रहते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, इसमें बताओ, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन डरने की क्या बात है इसमें, आज तुम्हें पता लग गया तो डरने लग गया, पता नहीं था, कोई डर नहीं था, ये क्या बात है। यहाँ भी आते हैं, कई बार आ जाते हैं। हाँ, कुछ कौतूहल कुछ दिखाई दे तो लगता है सच में आ गए, और नहीं दिखाई देता तो नॉर्मल चलता रहता है, तो समझते हैं कुछ नहीं। अभी शरीर में बीमारी है कि नहीं, बोलो। लेकिन कहीं दर्द उठता है तो लगता है बीमारी है, और कहीं दर्द उठता नहीं दिखाई देता है तो कहते हैं हमारे क्या बीमारी है, हम तो स्वस्थ। लेकिन भाई साहब, शरीर में तो बीमारियां तन रोगों की खान है। 5,68,99,584 इतने रोग शरीर में है। नारकियों के उदय में आते, नारकियों के समय समय प्रति देह में 5,68,99,584 रोग उदय में आते हैं, उदय में आते हुए दिखाई देते हैं। और इस शरीर में भी इतने रोग हैं कि साहब पूरा चेकअप करवाया है, अभी सारे टेस्ट करवाए, कोई बीमारी नहीं है, हमारी मशीनें खराब है, ये खराब है, रिपोर्ट ठीक नहीं है। यहाँ गड़बड़ी नहीं हो सकती जनाब में, क्योंकि ये जो बातें कही गई है ये सूक्ष्म दृष्टि क्या दिव्य ज्ञान से देख करके कही गई है ये बात। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं है तो हाँ, पकड़ के नहीं आ सकती मशीनें, कहाँ तक पकड़ेगी, उनकी एक मर्यादा है, कितनी बातों को पकड़ पाए, कितना समझ पाए।
देखिए, जाति स्मरण से अपने पूर्व भावों को जानता है, भूत आदि भी अपना पूर्व भाव बताते हैं, तो जीवों को पूर्व भाव की प्रतीति होती है। इससे आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है कि आत्मा था, है, कहीं न कहीं था, पिछले भाव में कहीं था, आत्मा की सत्ता सिद्ध हो रही है, अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है, होता है। देखिए, वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा है। क्या कह रहे हैं? पहले तो आत्मा को सिद्ध कर दिया, तो आत्मा होता है, आप आत्मा को मानो, मानना पड़ेगा। नहीं विज्ञान जवाब दे देते हमारे को, इस बात के पीछे क्या आधार है, बोलो। दुनिया में रिसर्च करने वाले इतने वैज्ञानिक है, इतने साइंटिस्ट हैं, हमारे कोई साइंटिस्ट इस बात का जवाब देवे इसकी रिसर्च करके कि ये जो बच्चा बातें बतला रहा है, 2 साल का बेटा जिसने अभी बोलना चालू किया है, इसको ये बातें कैसे पता लगती है, ये कैसे बता रहे हैं? बोलो, 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर ऐसा एक गांव है तिधानी, जिसका पता नहीं है, वो उस गांव का परिचय दे रहा है, जिसके बाप दादा पूरे शहर वाले कोई जानते नहीं है, ऐसा कोई गाँव भी है क्या, और वो पूरे बात बतला रहा है। अब कोई विज्ञान जवाब दे इसका, कोई वैज्ञानिक करे इसके बारे में रिसर्च। दर्शन ही ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही फिलॉसफी है। दार्शनिक लोग इस प्रकार की बातें किया करते हैं, जिसका जवाब विज्ञान न दे सके उस बात का जवाब देने वाला होता है दर्शन। जिन बातों तक साइंस न पहुंच सके उन बातों की शोध खोज करने वाला यदि कोई है, उसे कहते हैं दर्शन। ये दर्शन की परिभाषा है, मेरे द्वारा बनाई गई, उसी दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी कैसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि क्या दार्शनिक बातें करते हो आप, दर्शन की बातें करते हो, धर्म की बातें करते हो, ये धर्म दर्शन क्या होता है? बता रहे धर्म दर्शन क्या होता है? जिसका जवाब कहीं नहीं मिले उसका जवाब यहाँ मिलेगा, जिसका समाधान कहीं नहीं मिले उसका समाधान आगम में मिलेगा, उसका समाधान शास्त्र में मिलेगा, ग्रंथों में मिलेगा उसका समाधान। क्या हर चीज का समाधान है, हर समस्या का समाधान है? दर्शन में, जैन दर्शन में कोई भी दर्शन उसकी शोध खोज में लगे हुए हैं। वो विवादों की बात है, कहीं भी ऐसी कोई बात है, ये किस वजह से है, इसका कारण क्या है, उसके कारण की तह तक पहुंचने वाला, बीच में जाकर के बात करने वाला, वो होता है दर्शन, धर्म, फिलॉसफी जिसे आप कहें। आत्मा को जाति स्मरण हुआ, पूर्व भाव का ज्ञान हो गया, भूत प्रेत आदि पिछले जन्म की बातें बताने लगे, इन सब बातों से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो गई। आत्मा तो होता है, उसे तो आपको मानना ही पड़ेगा। वह आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधा है, वो आत्मा बंधा हुआ है, अनादिकाल से बंधा है, कर्मों से बंधा हुआ है। पहले आत्मा है और फिर बंधा हुआ भी है। जब कर्म का बंध आश्रमों से होता है, बंधा भी था, कर्मों से बंधा था, और कर्म का बंध आश्रमों से हुआ था। आश्रम क्रोध आदि से, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विकारी भाव, इन सब से आश्रम होते हैं। और क्रोध आदि किससे होते हैं? ये क्रोध आदि प्रमाद से होते हैं। क्रोध आदि किससे हो रहे हैं? क्रोध किससे हो रहा है? प्रमाद से। प्रमाद हिंसादी अव्रतों से होता है, और अव्रत मिथ्यात्व से पुष्ट होता है। अभी इसको इधर से उल्टा भी लगा सकते हो आप। मिथ्यात्व के कारण ये जीव अविरति, हिंसादी में प्रवृत्ति, क्रोधादि कषायों से युक्त, और क्रोधादि से आश्रम होता है, और आश्रम से बंध होता है, और बंध से ये जीव संसार परिभ्रमण करता रहता है। तो संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है, वो घूम फिर करके मूल कारण निकला मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। इस प्रकार आत्मा मिथ्या दर्शन आदि से मलिन होता है, मलिन है। किससे मैंने? मिथ्या दर्शन आदि से, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब बातें आ गई इसमें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, बंधे। इस प्रकार आत्मा मिथ्या दर्शन आदि से मलिन है,
और काल लब्धि पाकर किसी एक भव में सम्यक व्रत विवेक निकषायता के साथ योग के क्रमानुसार मुक्त होता है। किसी एक भाव में सम्यक पर लिया, मिथ्यात्व का विरोधी, व्रत लिया अविरति का विरोधी, प्रमाद का विरोधी अप्रमाद विवेक, कषाय का विरोधी निकषाय, और योग से भी मुक्त है ना। तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, इन पांचों से क्रमानुसार मुक्त होता है और क्रम से इन सबसे छूटता हुआ ये जीव मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से आपने कहा कि आत्मा नहीं होता है, आत्मा होता भी है, आत्मा का अस्तित्व भी है, प्रकट अनुभव में भी आता है और वो बंधा हुआ भी है, इसलिए मुक्ति की जरूरत भी महसूस होती है। इसी बात को भावार्थ में और अधिक स्पष्ट किया है। कल अपने इसको बताएंगे। स्वतंत्र निश्चलनिष्ठा ज्ञाता दृष्टा आत्मविराम मैं हूँ जो मैं भगवान, जो मैं हूँ मैं भगवान, अंतर यही जान देवी राज विकास, मम स्वरूप है तेज समान, अमित शक्ति तुझ ज्ञान निधान, एक दुआ शिव को बना दिखाई, सुख दुख दाता कोई ना, मोह राज दुख की स्थान, निज को निज पर को बरना, जिन शिव ईश्वर ब्रह्माना, विष्णु हरि किसके नाम, जगत नाश प्रकाश बाबा भरे बाश्री कृपालु शिव कानिय ज्ञान देखो मंदिर विधिमान में सबर जान देखो परम प्रमाणीय अनुभवताय देखो जीविताय देखो काउन सरताय देखो मंदिर उदयमानीय जहाँ तहाँ काल देखो सार देखो सुख सार देखो तुझे मानिए निर्वाणी की अद्भुत कर्मान बना लाली की करे से माता मैया निर्वाणी भारती तो जो पूजन है जो तेरा शरणा मेरे तो काले तुझे ज्ञानी के ज्ञान से मेरे लो आलो तो वाणी मस्तक नमो सदा लोग